लालच ही होता है। हाँ, वो लालच होता है। मैंने बताया ये हाँ फेस होता है। हाँ, ये होती है चीजें। कौन फेस जो करता हाँ है ये हाँ, एक मिनट, इसके विषय। हाँ मेरी रिक्वेस्ट है कि बीच में मत बोलिए कोई भी। हाँ, जी। जब भी आपका कोई प्रश्न है बाद में पूछिए। नहीं कोई भी चीज है सर। कंटिन्यूएशन में मैंने बताया कि ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पर बीच में कोई ना बोलिए प्लीज, क्योंकि चलिए। हमारा ध्यान भटक जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लेट हो जाएंगे। हाँ चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हिप्नोसिस एक नींद नहीं है। जैसे आप सोएंगे तो आपका शरीर सोएगा, मन जागा रहेगा। ये पूरी तरह से कोई नींद नहीं है जिसमें हमारा चेतन मन है वो सो जाएगा, अचेतन जागा रहेगा। हम कमांड फॉलो करेंगे, सुनेंगे, सब कुछ हमें पता होगा, लेकिन जो हमारा हिप्नोटिस्ट है वो जो कहेगा वही हमें फील होगा, वही हमें महसूस होगा। वो कहेगा दिन तो हमें दिन नजर आएगा, वो कहेगा रात तो हमें रात लगेगी, वो कहेगा गर्म तो हमें गर्म लगेगा, वो कहेगा ठंडा तो हमें ठंडा ही लगेगा। चाहे उसको गर्म चीज हाथ में दे दो, कहा कि गर्म है तो उसको वो गर्म ही लगेगी, ठंडी बर्फ दे दो वो भी गर्म लगेगी। चाहे गर्म चीज दे दो, कहो कि बर्फ है तो वो ठंडी लगेगी। क्या है कि हमारी जो सेंसेस है, सारी चीजें हैं, वो हमारे चेतन मन में जैसा विचार डालेंगे वैसा ही करेगा। तो अब चेतन मन है नहीं जो परीक्षण करे, तो अचेतन मन के द्वारा चीजें होती हैं, तो इसलिए ये चीजें होती हैं। तो इसमें आपको कहेंगे कि दर्द नहीं है तो चाहे ऑपरेशन कर दो, दर्द नहीं होगा। चाहे आपको कुछ कहो कि सामने चीजें दिख रही हैं तो वो चीजें दिखने लग जाएंगी। सब कुछ ये कमाल होता है हमारी कल्पना शक्ति का। तो उस समय हमारी कल्पना शक्ति अद्भुत लेवल पर चली जाती है। तो ये संभव है, लेकिन ये नींद नहीं है। ये मत समझिएगा कि सो जाता है, बंदा सोता नहीं है। और इसके अलावा इससे कोई राज नहीं निकाले जा सकते हैं। जैसे कुछ कहते हैं ना कि हमारा कोई बैंक बैलेंस है, कोई पासवर्ड है, ये चीजें हमसे करवा सकते हैं। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि चेतन मन पूरी तरह से नहीं सोता है। जैसे ही जो हमारे मोरल के खिलाफ है चीजें, जो हमारी नैतिकता के खिलाफ है, जो हमारे लिए नुकसानदायक चीजें हैं, जैसे ही कोई सामने से कमांड जो आएगी हमारी बिलीफ के रिलेटेड नहीं है, जैसे एक हिंदू को कहेंगे कि ये कर दो, जो उसके मोरल बिलीफ के खिलाफ है, तो वो नहीं हो पाएगा, वो एकदम से बाहर आ जाएगा। तो ये चीजें होती है, ये इतने सीमाएं हैं, ये बैरियर है, आप समझ जाइएगा। ये भ्रम है कि इससे इतना कुछ कराया जा सकता है, तो राज नहीं उगलवाए जा सकते हैं। इसी चक्कर में हम वो सेशन नहीं लेते हैं कि कोई हमारे राज जान लेगा। तो राज आप नहीं बोलोगे, आप जो भी बोल रहे हो आपको पता होता है, या आप क्या बता रहे हो ये भी पता होता है। कई बार डीप अवस्था होती है तो पता नहीं भी होता है, लेकिन वो चीजें नहीं आती जो आपके लिए हार्मफुल है, या जो हिप्नोटिस्ट है वो सारी चीजें मैनेज कर लेता है। तो इसलिए आप मन में कोई भी डर, भय, चिंता मत रखें इससे रिलेटेड। और ये भी याद रखना है कि हर बंदा हिप्नोटाइज हो सकता है, लेकिन 8 साल से छोटे और जो मेंटली रिटार्डेड है वो, और 80 साल से जो ज्यादा है उनको नहीं करना चाहिए। 8 साल से छोटे बच्चे इसलिए नहीं होंगे क्योंकि वो फोकस नहीं कर पाएंगे। जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं, जिसे हम मंदबुद्धि बोलते हैं, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, वो नहीं हो पाएंगे। या कुछ मानसिक गंभीर रोगी जो कंसंट्रेट नहीं कर पाते, वो नहीं होते। इसमें जो कंसंट्रेशन की पावर का ही कमाल है। जो जितना ज्यादा कंसंट्रेट कर सकता है वो उतना ही ज्यादा इसका फायदा ले सकता है। तो हिप्नोसिस का फायदा बहुत ज्यादा है कि जो चीजें हम चेतन मन से 1 महीने में सीखते हैं किसी के, लेकिन अचेतन मन में वो दूसरा अपना अनुभव हमसे बांट सकता है। कि वो अगर हम किसी के प्रभाव में हैं तो वो हमारे अनुभव में आ जाती है। जैसे आपको कुछ खाने का मन है, लेकिन ऐसे तो चेतन मन मानेगा नहीं जब तक खाएंगे नहीं, लेकिन अचेतन रूप से आप वही चीजें करना चाहें, खा लें, तो वो अनुभव वही मिलेगा, संतुष्टि वही मिलेगी जो रियल में खाते हैं। ये चीजें संभव है। तो इसलिए अगर आप इस अवस्था में जाते हैं तो इसके अद्भुत फायदे ले सकते हैं। तो जो ऋषि महात्मा हैं वो इसी अवस्था में जाते थे, जो बैठ के ध्यान करते थे, वो जो क्रिएट करते थे, वो यही स्टेट थी जिसे वैज्ञानिक भाषा में अल्फा या थीटा अवस्था बोलते हैं। जो ब्रेन वेव्स हैं उनको डाउन कर देते हैं। जैसे हमारे ये टॉपिक हम यहीं क्लियर ही कर देता हूं मैं इसके साथ ही।
इसका सिस्टम उल्टा है। ये हमारा माइंड है, ये चेतन मन है और ये चेतन मन। हमारा जो ब्रेन है वो वेव्स पे काम करता है। सबसे पहले है डेल्टा वेव्स, जिसकी फ्रीक्वेंसी रहती है 0.5 से 4 हर्ट्ज तक होती है। इसके बाद थीटा वेव है, जिसकी 4 से 8 हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसीज होती है। उसके बाद अल्फा वेव है, जिसकी 8 से 13, और उसके बाद ये बीटा और ये गामा, ये 30 से अबव है, ये 13 से 30 होती है, ये 30 प्लस होती है। तो देखिए, जब हम गुस्से में होते हैं, बहुत ज्यादा अवेयर हो, बहुत अलर्ट होते हैं, तब हमारी ये गामा वेव्स होती हैं। तो देखा होगा ना आपने ईसीजी को, जिसमें ऐसे ऐसे बहुत जल्दी जल्दी फ्लक्चुएशन होती है, तो वो वेव्स होती हैं। तो ये गामा वेव्स हैं, जिसमें हमारी जो कंसंट्रेशन है, सजेस्टिबिलिटी है, वो बिल्कुल जीरो हो जाती है। जैसे कोई इंसान बहुत गुस्से में है, बहुत ज्यादा टेंशन में है, ओवर थिंकिंग जिसे बोलते हैं, उस समय उसको समझाया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सजेस्टिबिलिटी जीरो है, वो मानेगा ही नहीं। जब उसकी ब्रेन वेव शांत होगी तभी बात बनेगी। तो ये है बीटा वेव्स, जो ये तो हम चेतन मन की फ्रीक्वेंसीज है। जब हम फोकस्ड होते हैं किसी चीज पर, काम में लगे हुए हैं, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं, तब ये हमारे अंदर बीटा वेव्स चल रही होती है। उसके बाद जब हम पूरी तरह से रिलैक्स्ड हैं, एकदम रिलैक्स हैं, तब हमारे अंदर ये अल्फा स्टेट होती है। और जब हम ये मेडिटेशन में, ध्यान में, क्रिएटिविटी में, डीप ट्रांस अवस्था, जो हिप्नोटिक अवस्था बोलते हैं, डीप ट्रांस में होते हैं, मेडिटेशन में होते हैं, तब ये थीटा वेव चल रही होती है। और जब हम पूरी तरह से डीप रिलैक्स, डीप स्लीप में होते हैं, नींद में होते हैं, तो ये डेल्टा वेव्स होती है। और जब डेथ हो जाती है तो 0.5 से नीचे सीधी लाइन हो जाती है। ये ऐसे 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 ऐसे, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, मतलब डेड। तो ये ब्रेन की वेव्स हैं, और इन वेव्स को शांत रखना ही हिप्नोसिस है। कि हम हीलिंग जो कर सकते हैं वो थीटा और अल्फा में ही हो सकती है, जो सुझाव देने हैं। अब देखिए, कुछ इंसानों की ब्रेन वेव्स हैं वो शांत नहीं होती हैं, जो ज्यादा सोचते हैं, जो ज्यादा लॉजिकल हैं, जो ज्यादा रैशनल हैं, जो ज्यादा बुद्धि का प्रयोग करते हैं, वो गामा या इससे बीटा से नीचे नहीं जा पाते हैं। तो वो इस अवस्था का आनंद नहीं ले सकते हैं। ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। नॉर्मल केस में आपकी ये जो फ्रीक्वेंसी है वो कहाँ रहनी चाहिए? नॉर्मल में हमारी फ्रीक्वेंसी यहां रहनी चाहिए, चेतन और आदि अचेतन, आदि चेतन, कि हम पूरी तरह से फोकस्ड भी हों और हम रिलैक्स भी हों। हाँ, मैं आ जाऊंगा, अभी एक मीटिंग में बैठा ठीक है? वो जब वो फोकस कर रहा होता है तो ऑटोमेटिकली वो अल्फा में चला जाता है। ना, वो फोकस इसमें होता है, बीटा में। बीटा में जो जब वो होता है ना बहुत ही ज्यादा अलर्ट, ओवर थिंकिंग, तब वो गामा में जाता है। और इससे आगे तो बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे इतनी ज्यादा डिस्टर्बिंग नॉइस हो, फ्रीक्वेंसी हो जाती है। ठीक है? ये एक जानकारी के लिए मैंने बताई हैं चीजें। तो इसके बाद जो बैरियर हैं और भी बहुत सारे हैं। नींद नहीं है ये, लॉसेस क्या है अगर मान लीजिए ऊपर चला जाता है? इससे क्या है कि हमारी एनर्जी है वो एक तो बहुत ज्यादा कंज्यूम होती है। ट्रेन हो जाता है। हाँ, और इससे क्या है कि ब्रेन के ऊपर लोड बहुत ज्यादा पड़ता है, एंजाइटी लेवल बढ़ जाता है, मेटाबॉलिज्म है, शारीरिक और मानसिक रूप से हमारी बीमारियां लग जाती हैं बहुत जी। तो अब फिर से हम सेशन पर आते हैं। तो ये आप समझ, नॉर्मलाइज करने के रीजन हाँ, इसको नॉर्मलाइज करने के जो तरीके हैं वो अब हम जानेंगे कि इसको नॉर्मलाइज कैसे करें, वो रिलैक्सेशन टेक्निक कौन सी हैं। अब इसकी टेक्निक्स की बारी आएगी। तो डीप रिलैक्सेशन की ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, कैथारसिस टेक्निक है, बहुत सारी टेक्निक है। एक एक डेमो सबका करके भी मैं दिखाऊंगा कि इस अवस्था का आनंद कैसे लें। ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें हम आनंद से भर जाते हैं, डूब जाते हैं, एक दूसरे जगत से जुड़ जाते हैं। तो ये नीचे की जितनी भी अवस्थाएं हैं वो हमें
इनर वर्ल्ड से जोड़ती हैं और साथ के साथ जो संभावनाओं का दरवाजा है उससे जोड़ती हैं। ये हमें अलग कर देती हैं। तो हमारा जो अभी विकास चल रहा है वो इस पर ज्यादा चल रहा है, इन्हीं पर हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं बाय डिफॉल्ट। लेकिन हमें यहां रहना सिखाया नहीं गया है, हमें शांत रहना सिखाया नहीं गया है। लेकिन जब हम गुस्सा करते हैं तो इस अवस्था में आ जाते हैं और शांत होने के लिए बहुत समय लग जाता है। तो हमें पता लग जाता है कि अरे ऊपर जाना हानिकारक है, तो हम शांत रहना सीख जाते हैं। हमारे जो झगड़े हैं, फसाद हैं, निंदा है, क्रिटिसिज्म है, वो अपने आप ही बंद हो जाती है, क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी गड़बड़ होगी। फ्रीक्वेंसी गड़बड़ होगी तो हमारी वो अवस्था है, जो आनंद की अवस्था, वो चली जाएगी। तो जो साधक हैं, आध्यात्मिक गुरुज हैं, वो इसी अवस्था में ही रहते हैं। और एक बहुत अच्छे आध्यात्मिक गुरु हुए हैं ओम प्रकाश जी, जिन्हें मैं कहता हूं, जो मुझे अक्सर गाइड करते रहते हैं। वो कहते हैं कि इसी बैलेंस की अवस्था से ही हमारे कर्म निकलें। जब हमारे कार्य इस अवस्था से निकलेंगे तो बैलेंस कर्म होंगे, और वो कर्मों के अंदर बहुत बड़ी पावर होगी, वो कर्म बहुत दूर तक फैलेंगे। और इस अवस्था से जो कर्म होंगे, एक्टिविटीज होंगी, वो बहुत खराब होगी। इस अवस्था से कर्म करने हैं, फिर मजा आएगा, फिर ही असली कर्म है। वो कर्म फिर आगे तक भी जाते हैं। और इसी अवस्था से जब बोलना होता है, तो जैसे सतीश जी ने बोला, वो इसी अवस्था से बोल रहे थे। इस अवस्था से फिर हम प्रभावित करने के लिए बोलते हैं, दिखाने के लिए बोलते हैं। तो इस अवस्था में तो अपने आप निकलता फ्लो, ये स्टेट ऑफ फ्लो है, जो थीटा और अल्फा स्टेट ऑफ फ्लो है। हम बह रहे हैं, प्रकृति के साथ बहते जा रहे हैं, बस हमने समर्पण कर दी है। ये अवस्था समर्पण की है, सरेंडर की है, कि हम प्रकृति को, अपने आप को सौंप देते हैं। जैसे मीरा ने सौंप दिया अपने आप को, कृष्ण के प्रति समर्पित है, तो अब उनको लोक लाज की कोई चिंता नहीं है। तो ये स्टेट ऑफ यही है, हिप्नोटिक स्टेट है। कबीर जब दोहे कहते हैं, भजन करते हैं, तो वो उसी अवस्था में होते हैं। कई बार आपके जीवन में भी हुआ होगा कि कई बार आप कोई संगीत सुनते हैं, किसी का भजन सुनते हैं, गाते हैं, खाना बनाते हैं, पकाते हैं या खाते, जो भी करते हैं, कई बार हम इतने गहरे आनंद में डूब जाते हैं कि हमें समय का भी ख्याल नहीं रहा, हमें कुछ भी एहसास ही नहीं रहा। हमें बाद में पता चला कि अरे रे ये कुछ हुआ। तो वो उसी अवस्था में हम चले गए थे, वो अनकॉन्शियसली चले गए थे। लेकिन जब हम चेतन रूप से इस अवस्था में जाते हैं, तो वो विद्या है, ये सम्मोहन। ठीक है, तो अब बात लगभग क्लियर हो चुकी है। तो हम आगे का जो इसमें क्या लिखा, बैरियर्स हमारे क्लियर हो चुके हैं। इसके बाद आपके मन में और कोई डाउट हो तो आप जरूर मुझसे पूछ लीजिएगा।